तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो मैं जो हूँ आज बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये मेरे बेडरूम की अलमारी है। और यहाँ पे मेरे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट रहते हैं, बच्चों के सामान मतलब खिलौने वगैरह रहते हैं, और हस्बैंड का भी सारा सामान यही रहता है। तो ये ना बहुत टाइम से मतलब मेसी मेसी सा था। तो मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ कर दूँ। तो अभी जो मैंने फेंका परफ्यूम फेंका, जो खाली हो गए थे बहुत सारे सामान ना यहाँ पर ऐसे हुए थे जो सिर्फ खाली ऐसे ही रखे हुए थे और बेफालतू में जगह घेर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज ना मैं ये सब साफ़ कर देती हूँ। बहुत टाइम से मतलब 2 महीने के करीब हो गया होगा। 2 महीने से ऐसे ही रखा था। ये दिख रहा है ना, ये मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मुझे पंडित जी देते हैं। तो ये महावर और सिंदूर देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा महावर और बहुत सारा सिंदूर है। महावर आप लोग जानते होंगे, इसको अलता भी बोलते हैं और महावर बोलते हैं, और हाँ बस इतना ही बोलते हैं। तो हमारे इधर तो अलता बोलते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ महावर बोलते हैं। तो बस वही सब मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ बहुत ना जाले हो गए थे, तो मैंने झाड़ू से ये सब साफ़ कर दिया फटाफट। और वो जो निकाली थी यहाँ जो स्टैंड लगा था उसको धोने के लिए रख दिया। तो इतना ज़्यादा जाला था इसके पीछे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 2 महीने में इतना भी गंदा हो सकता है। मतलब पीछे साइड उसके देखने में ऐसा लगता नहीं था, ऐसा लगता था सब चीज़ें यूज़फुल है। पर बहुत गंदा था ये। पहले तो मैंने कपड़े से इसको साफ़ किया, नहीं हुआ तो फिर मैं इसको धो कर के लाई, मतलब साबुन वगैरह से इसको धो कर के लाई। और अब ये ना मुझसे फिट नहीं हो रहा था, लग नहीं रहा था। मैंने सारे प्रयास कर लिए थे, ठोक ठाक के सब देख लिया था, लग नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला इसको लगा दो, तो फिर उन्होंने लगाए। और मैंने सारा सामान फिर पूछ पूछ के जमाना चालू किया, क्योंकि जो सारा सामान था ना इसमें सब पे डस्ट जमी हुई थी, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। मतलब 2 महीने ऐसा लग रहा था जैसे साल भर से इसको किसी ने छुआ ना हो, इतना ज़्यादा डस्ट था यहाँ पर। तो बस मैं धीरे धीरे करके सारे सामान को पोंछ रही थी, और जो सामान एक्सपायरी हो गया उसको धो रही थी। सिंदूर बता रही थी, बहुत सारा है मेरे पास ये सिंदूर और बहुत सारे महावर। ये देखिए, जब भी मंदिर जाती हूँ तो पंडित जी देते हैं मुझे श्रृंगार में ये सब सामान। तो मैं रख लेती हूँ, फिर कभी कभी लगाती हूँ। जैसे पूरा इकट्ठा नहीं लगा पाती हूँ, जब जब मतलब व्रत वगैरह होता है या घर में कोई पूजा पाठ होती है तब मैं लगा लेती हूँ। और सिंदूर तो बहुत सारा है। सिंदूर अभी मैं अप्लाई नहीं करी हूँ, क्योंकि सिंदूर लगा लगा के मेरे सामने के बाल जो है वो झड़ गए थे। तो फिर मैंने लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करना चालू किया, शहनाज हुसैन का, काफ़ी अच्छा सिंदूर है वो। तो ये निविया का मॉइस्चराइज़र बता रही थी मैं। तो जो शहनाज हुसैन का लिक्विड वाला वो जो सिंदूर है वो बहुत अच्छा है और पूरा आयुर्वेदिक है। और ये लिपस्टिक देख लीजिए, ये लैक्मी की है 925 वाली। पर ना बताऊँ, ट्रांसफ़र हो जाती है ये लिपस्टिक, मतलब स्टे नहीं करती है। इतनी महंगी थी ये लिपस्टिक पर कोई काम की नहीं है, और कलर भी कोई ख़ास नहीं लगता। इसमें दिख ऐसा रहा है पर कलर ना बिल्कुल सूट नहीं करता है मेरे ऊपर, और मॉइस्चराइज़ भी नहीं करती स्किन को, बहुत ख़राब है। और ये जो है ना पतंजलि का नारी क्रांति है, और ये इम्यूनिटी का है। ये इम्यूनिटी वाली टेबलेट बच्चों के लिए है और ये लेडीज़ लोगों के लिए है। तो इम्यूनिटी जो बूस्टर है ना, बहुत अच्छी टेबलेट है ये। मैंने भी मतलब इसको खाया था और बच्चों को भी खिलाया था। तो मेरे बच्चे ना हर साल गर्मी में ना बीमार हो जाते थे, पर जब से मैंने इसको खिलाया तो सर्दी गर्मी दोनों टाइम ना फालतू में बीमार नहीं होते। नहीं तो एनी टाइम उनको सर्दी खांसी हो जाती थी, गर्मी में भी गर्मी की सर्दी हो जाती थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने ऐसे ही देखा था इसकी ऐड, तो फिर मैं इसको लेकर आई और खिलाई। तो काफ़ी बेनिफिट दिया मुझे ये पतंजलि की इम्यूनिटी वाली बूस्ट ने, टेबलेट ने, बहुत अच्छी है। और नारी क्रांति भी काफ़ी अच्छी है, पर गर्म बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको गर्मी में खाया नहीं, आधा खाया और आधा रहने दिया। अब ठंडी लगेगी तब खाऊंगी। काफ़ी बेनिफिट मिलता है उससे, नारी क्रांति से। बहुत अच्छी टेबलेट है। और जो मतलब लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है ना, वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनको अंदर से एनर्जी देता है, ताकत देता है। काफ़ी अच्छा है नारी क्रांति भी। और गर्म बहुत ज़्यादा है, जिनको हीट की प्रॉब्लम उनको नहीं लेना चाहिए। तो बस ये सफाई में मैं लगी हुई थी। और ये देखिए बिंदी का पैकेट है, बहुत अच्छा है ये बिंदी वाला। इसमें हर प्रकार की बिंदी है। 4 और 5 mm वाली बिंदी है नाप इसका। और काफ़ी अच्छा है ये। इसमें बहुत मल्टी कलर भी है, रेड भी है, मेहरून भी है, और 4 और 5 साइज़ की है। और काफ़ी अच्छा साइज़ है और बहुत अच्छी है, और मुंह धोने पर भी नहीं छूटती है। तो मैंने इसको परचेज़ किया था ऑनलाइन। इसको मैंने
फ़िलिप्स से मंगाया था, काफ़ी अच्छी थी। और बस अब मैंने अलमारी को ना उससे झाड़ लिया। और देखो नेल पॉलिश मेरे पास ना ऐसे ही रखे हुए नेल पॉलिश सूख रहे थे, तो मैंने इनको भी छाटा। और इनको छाटने पे भी मुझे पता चला कि काफ़ी सारे नेल पॉलिश जो सूख गए हैं, ये देख सकते हो आप जो पैड पे पड़े हुए हैं, सब सूखे नेल पॉलिश है पता। और ऐसे ही रखे हुए थे, मैं खाली नहीं करती थी तो वो ऐसे ही रखे हुए थे। तभी ना बहुत सारा गंदा निकला, मतलब बहुत सारा गंदगी भी बहुत थी। और बहुत सारे अनयूज्ड प्रोडक्ट भी मैंने निकाले जो फालतू में मेरे यहाँ जगह घेरे हुए थे। मुझे बहुत बेनिफिट हुआ आज की सफाई से, क्योंकि जो वेस्टेज चीज़ थी ना वो फालतू में यहीं पर रखी हुई थी। और मैं सोचती थी कि बाप रे इतना सामान है कब यूज़ होगा, ऐसा सोचती थी। पता है नेल पॉलिश वगैरह भी पूरे सूखे सूखे थे, और प्रोडक्ट भी काफ़ी मतलब उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी पास में, और काफ़ी खाली हुई डब्बे ढक्कन थे। अब मेरे अलावा कोई देखता ही नहीं है ना ये सब चीज़ें, मैं घर में लगी रहती हूँ तो मैं भी कभी कभी नहीं देख पाती हूँ। और अभी 2 महीने से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये ना मेरी गुड़िया की वो है, पिगी बैंक बोलते हैं ना जिसको, पैसे जमा करने वाला वो है। उसने उसको इतनी चीज़ सजा दी, जबकि इतना सुंदर था नहीं वो, सिर्फ लोहे का था। उस पर रेडियम मतलब ये टेप वेप लगा के रंगीन वाला खूब सुंदर सजाया था उसने। और उसमें वो अपने पैसे जमा करती है। तो फिर मैंने ये वाली जाली को भी साफ़ कर दिया। यहाँ बच्चे के टॉय रहते थे, मतलब रहते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ टॉय नहीं रखती हूँ, सामने जो चीज़ फैली उसको यहाँ रख देती हूँ, टॉय सामने रख देती हूँ। क्योंकि बच्चे तो टॉय खेलते हैं फिर अपने आप जमा भी देते हैं। पर मैं सोची थी यहाँ पर उनकी बुकें जमा देती हूँ, क्योंकि पता है उनकी बुकें ना सामने के रूम में ऐसी फैली पड़ी रहती है, वो जमाते भी नहीं है, शायद उनसे जमाते बनता भी नहीं होगा, भारी भारी बुकें होती है। तो मैं सोची बुकें मैं जमा देती हूँ करके, उनकी पूरी सारी की सारी बुक ला के जमा दूँगी। तो बस मैंने ये अलमारी को पोंछ लिया। और टेडी जमा रही थी पर मेरा मूड ही चेंज हो गया था, फिर हटा करके फिर मैंने बुक जमाई। और मेरे हस्बैंड को मोबाइल चाहिए था तो मैंने मोबाइल ले ली। वैसे दिख थोड़ा सा रहा है पर बहुत मेहनत लगी थी मुझे इस पूरी की पूरी अलमारी को साफ़ करने के लिए भी। ऊपर भी मेरे को साफ़ करना था, नीचे भी मुझे साफ़ करना था। तो सारी बुकें ला के मैंने यहाँ रख ली और सबको यहाँ जमा दूँगी। और यहाँ जो सामान था वो सामने के रूम में जमा दूँगी, ऐसा मैंने सोच रखा है। तो बस वही करी थी। और बैठे बैठे हस्बैंड से बात भी करी थी, बैठे बैठे मेरी काम करते करते हस्बैंड से बात भी करते जा रही थी और अपना काम भी करते जा रही थी। तो मैं किसी गाने को लेकर हंस रही थी, वो गाना ही अजीब सा था। तो मैं सोची थी क्या बोल रहा है, मतलब अजीब अजीब से गाने आते हैं आजकल, तो मैं समझ में भी नहीं आता है। कुछ के कुछ गाने बना देते, मुझे हंसी आती है सुनने की, मतलब मज़ा आने की जगह हंसी आती है बहुत, मतलब उसमें डूब नहीं पाते हैं गाने में। ऐसे ऐसे गाने आते हैं। तो बस अब मैं बुकों को जमाने के लिए लग गई थी। सारी बुक तो वो तो मेरे हस्बैंड की बुक थी, और ये मेरी दोनों गुड़िया लोगों की बुकें हैं। इन सबको यहाँ रख दूँगी, तो यहाँ फैलेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं, सामने कोई भी आ जाता है फिर फैला फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बस यही सोच के मैं सारी बुक यहाँ ले आई और अब यहीं जमा दूँगी। बहुत सारा पसारा था, तो दोनों अलमारी मेरी जम गई थी। तो ऊपर वाली तो मैंने एक बार और जमाया था, अभी बीच में ही जमाया था 15-20 दिन पहले। पर मैंने सोचा कि जब मैं ये सब जमा रही हूँ तो ऊपर की भी जमा लेती थी। ये हल्दी का कंटेनर खाली हो गया था तो मैं इसको हल्दी भर के रख रही थी। ये हल्दी आप सोच रहे हो कि बेडरूम में क्या कर रही थी, हल्दी ना मैं पीती हूँ रोज़, इसलिए मतलब अभी पहले तो मैंने ऐसी खुली हल्दी लेकर आई थी, आमा हल्दी। और अभी जो है बाबा रामदेव की पी रही हूँ, आमा हल्दी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ये सारा सामान निकालूंगी, ये मेरा उपटन है वीकली जो मैं करती हूँ वो। और ये सब सामान, वैसे ज़्यादा कोई सामान था नहीं क्योंकि 20 दिन पहले ही मैंने ऊपर की साफ़ सफाई की थी, और साफ़ सफाई की थी इसलिए ज़्यादा डस्ट नहीं था। पर मैंने बोला यार क्यों ऐसे रिस्क लेना, फिर से कोई जाले वाले लग जाएंगे, करना है तो पूरा करो, है कि नहीं। तो फिर मैंने ऊपर की अलमारी को भी झाड़ लिया बढ़िया, जाले वाले सब साफ़ कर दिए, और उसका जो प्लास्टिक था उसको रख दिया, उसको साफ़ कर लूँगी। और बस ये बचा था। और नीचे वाली एक अलमारी और थी जिसमें बच्चों के बहुत सारे टॉय रखे थे, तो नीचे वाला मैंने नहीं किया क्योंकि फिर कमर में दर्द होने लगता, क्योंकि नीचे झुकने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो बस मैंने ऊपर ऊपर का सब कर लिया, नीचे वाला देख रही हूँ कि जिस दिन ज़्यादा काम नहीं रहेगा या पूरा घर का काम ख़त्म हो जाएगा तब करके लेट जाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने उसको किया तो अभी भी काफ़ी काम है, तो फिर मैं वो नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने ना उसको छोड़ दिया, बाकी सब कर लिया। तो बस ऐसे ही काम चल रहा था और मैं लगी थी अपने काम में। तो अब उस अलमारी को ना मैं छोड़ दूँगी सोच रही हूँ। तो फाइनली देखिए मेरी पूरी अलमारी जम गई, ऊपर से नीचे तक सारी अलमारी जम गई और इतना वेस्टेज निकला। आप सोच भी नहीं सकते। पर पता है इसमें भी काफ़ी चीज़ें मुझको भी ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या फेंकूँ क्या नहीं फेंकूँ, कि गुड़िया के सामान है इसमें।
तो वो गुस्सा हो जाएगी अगर उसका सामान फेंक दूँगी। तो बस मैं यही दिख रही थी, तो फिर मैंने एक पन्नी निकाली और उसमें जितना भी वेस्टेज सामान था उसको भरने लग गई। इसको पन्नी में भर करके मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि एक-एक, दो-दो सामान ले जाऊँगी तो मैं थक जाऊँगी करके। तो बस यही काम में लग गई थी। मैं बहुत सारा सामान फेंकने का निकला और अभी तो ये आपको आधा ही दिख रहा है। उधर मैं डस्टबिन में डालते भी गई, जो बॉटल वगैरह खाली हुई थी, डब्बे ढक्कन जो भी खाली थे, ये बस चार्जर वगैरह बच गए थे अब। तो बहुत सामान निकला यार, सच्ची मेरे को इधर ध्यान देना चाहिए। सोच रही हूँ मैं अब हर हफ्ते यहाँ का कर लूँगी, क्योंकि ना मैं सोचती थी बहुत सारा सामान है, कहाँ से, मतलब मेरे को लगता था लग नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसा सोचती थी। पर बताऊँ बहुत सारा सामान के डब्बे रखे हुए थे सिर्फ खाली। और वो पेट में दर्द के कारण ना मैं मतलब हमेशा नहीं कर पाती हूँ, हफ्ते महीने में कर पाती हूँ। और क्लीन ही लगती थी वो अलमारी, इसलिए मैंने ऐसा सोची नहीं थी कि यहाँ से इतना सारा निकल जाएगा। और चार्जर वगैरह और बहुत सारे प्लग वगैरह सब मैंने एक थैली में भर के रख दी। छोटी सी थैली मुझे मिल गई थी, तो मैं सोचा इसी में भर देती हूँ, यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे करके। तो मैं अब आ गई थी सामने के रूम में, सामने के रूम को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली अलमारी खाली करके रखी है। मैं सोच रही हूँ इसमें टेडी वगैरह जमा दूँ, क्योंकि इधर ना कॉपी वगैरह रख दिया है, क्योंकि यहाँ कॉपी वगैरह रहता है तो बच्चे फैला रहे थे, मुझे बार बार जमाना पड़ता है। अपने ये सामने का रूम में तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है कि भी थोड़ा ये सामने का रूम है, इसमें अपन ऐसी चीज़ें जमाओ जो दिख रही तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बार बार अपन को जमाना नहीं पड़ता है। अभी क्या है, वो बुकों को ना मुझे बार बार यहाँ पर जमाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको वो वाले रूम में सेटल कर दी, क्योंकि वो कोई देखेगा भी नहीं, बगड़ेगी तो मैं शाम में चाहे सेट करूँ चाहे सुबह सेट करूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन लोगों को ना मैं यहाँ जमा देंगी, सोच जमा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैंने ये अलमारी को साफ़ करना चालू कर दिया था और यहाँ पर सारे टेडी जमा दूँगी। ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, इसलिए यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। थोड़ा ही काम करूँगी यहाँ पर, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। बेडरूम को साफ़ करके फिर सुबह खाना भी बनाया है, झाड़ू पोछा भी किया, बर्तन भी किया, कपड़े भी धोए और घर के सारे काम निपटाने के बाद भी काम कर रही है। और अभी शाम में भी मुझे मतलब काम करना था। ये चिल्लर मेरे बच्चों ने जमा करके रखी थी, वो बता रही थी। और फिर पता है शाम में मुझे खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर पेट और कमर में दर्द भी रहता है मेरे, तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगी करके जो है मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ। और अब देखूँगी 1-2 दिन में फिर मैं यहाँ की तैयारी कर लूँगी, सोच रही हूँ। इसको ना अब मैं ज़्यादा नहीं जमाऊँगी, इसको कल जमाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा आज जमा लिया और बहुत सारा काम कर लिया मैंने, इसलिए ना आज इसको ऐसे ही रहने दूँगी और फिर आज उधर का आज कर लूँगी, फिर कल इसको पूरा करूँगी, क्योंकि वैसे ही बहुत सारा काम हो गया। तो इसको ले जाकर उधर रख देती हूँ। तो बस मैं आ गई बेडरूम में, और बेडरूम में बहुत सारा नीचे कचरा हो गया था, बहुत सारा डस्ट हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे झाड़ू लगा दूँ। पहले वैसे सुबह तो झाड़ू पोछा हो चुका था, पर सोच रही हूँ अभी और क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना कचरा लेके मैं दिन भर तो नहीं रह सकती ना। तो सारे बेड को मैंने अच्छे से झटक लिया, कारपेट को भी झटक लूँगी और फिर जो है झाड़ू लगा लूँगी मैं यहाँ की सारी। और बस, तो आज जो है बेडरूम मेरा पूरा साफ़ हो गया, बढ़िया सा एकदम चकाचक सा हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मैं 1 महीने के लिए फुर्सत हूँ, पर मैं थोड़ा-थोड़ा बीच में करते रहूँगी, सोच रही हूँ, क्योंकि इतना सारा कचरा और इतना सारा टाइम इकट्ठा लगाने से अच्छा है कि हम थोड़ा-थोड़ा करते रहें। तो बस अब मैं यहाँ से झाड़ लूँगी और कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बने रहिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और अभी जो थी बेडरूम की रूटीन मैंने आपको बताई, और मैं धीरे धीरे करके पूरी रूटीन ही बता रही हूँ आपको, तो आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस अब ये रूम को मैं झाड़ लूँगी और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।